डॉक्टर मोहम्मद खान साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बड़ी डेवलपमेंट है, अमरीकी सदर की जानिब से बयान दिया गया, कन्फर्मेशन दी गई है कि मुज़ाकरात का जो मरहला है वो अब इस्लामाबाद में दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। इस पीस प्रोसेस को हतमी जो है वो डील की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहा है, जो सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस सिलसिले में अर्ज ये करूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है इस सीज फायर के लिए भी, और फिर दोनों मुल्कों को नज़दीक लाके सामने बिठा दिया कि आप अपने मामलात हल करें, और पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन भी की और मेडिएशन भी की। वरना ये पॉसिबल नहीं था 79 के बाद दोनों मुल्क और दोनों मुल्कों की बड़ी सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में बैठना, और स्वाय न्यूक्लियर और हार्मूज के, स्टेट ऑफ हार्मूज के बाकी तमाम मामला हल हो चुके थे। और वहाँ पे भी जो हट दरमी थी वो अमेरिका की तरफ से थी, ईरानियन फ्लेक्सिबल थे। बहरहाल अब चूंकि दूसरे मरहले की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मैं अर्ज करूं कि दूसरा मरहला भी तब मुमकिन हो रहा है कि इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जीसीसी कंट्रीज़ का दौरा किया, जो की कंट्रीज़ थी, टर्की का दौरा किया, और उसके साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने 3 दिन का हेक्टिक विजिट किया ईरानी क़यादत से, और ईरानी क़यादत से उन्होंने तफसीली मुलाकात की और फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ दिखाई जब उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मूज को खोला। लेकिन उसकी जो रेसिप्रोकल जो रिस्पॉन्स करना था वो अमेरिका ने करना था कि नेवल ब्लॉकेड ईरान का ख़त्म होना चाहिए था। अब ये जो मायदे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें ये तो नहीं होता कि एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए और दूसरी साइड जो है तो वो हटदर्मी करे। लिहाजा अमेरिका ने हटदर्मी की, और ये सारी रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी का जो सेहरा है वो अमेरिका को जाता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक ब्रोकर का किरदार अदा किया, एक बड़ी मजबूत डिप्लोमेसी दिखाई है। लिहाजा वक्त आ गया है कि अमेरिका इस चीज़ से बाहर निकले कि वो ईरान को डिफीट दे सकता है। प्रैक्टिकली ईरान जंग जीत चुका है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने सस्टेन किया है, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, और ईरान सस्टेन करने की पोजीशन में है। अब ये जो 2 हफ्ते का गैप था, इसमें ईरान ने अपने आप को बहुत रीइंफोर्स कर लिया है। अपने वो जो लॉस्ट वेपन थे उनको दोबारा बना लिया है, मजीद चीज़ें रीइंफोर्स हो गई हैं और अपने डिफेंसेस मजबूत हो गए हैं। अब की बार अगर कहीं बिल्कुल ना ऐसे ही डॉक्टर साहब, कहीं ईरान जो है वो सिफारती महाज के ऊपर भी कामयाब नजर आता है और जंगी महाज पर भी अमेरिका को चारों शान चित कर चुका है। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और इम्तियाज़ुल हक साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और GT वीडियो से गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया।